भेद विज्ञान। भेद विज्ञान अर्थात तत्व का अच्छी तरह निर्णय करके क्या करने योग्य है, क्या करने योग्य नहीं है, किम कर्तव्यम, किम अकर्तव्यम, क्या करने योग्य है, क्या छोड़ने योग्य है, इसी जानने का नाम भेद विज्ञान है। आइए देखते हैं। जिनवाणी अर्थात सच्चे दिगंबर जैन शास्त्रों का अध्ययन करके और उनका बार बार चिंतन करके ऐसा पक्का दृढ़ विश्वास बनाना है कि जीवन भर के लिए ये कुछ बातें अपनी आत्मा पर लिपिबद्ध हों, जिससे फिर पुनः हमें संसार चक्र में बार बार ना भटकना पड़े। अर्थात यहाँ से मुक्त होने का मानो यही उपाय है, इस प्रकार का भाव करना। जो जन्म मरण आदि 18 दोषों से रहित होने से वीतरागी हैं, समस्त द्रव्यों की अनंत पर्यायों को जानने से सर्वज्ञ हैं, सच्चे आत्मकल्याण का उपदेश देने वाले होने से वीतराग हितोपदेशी हैं, ऐसे 3 गुणों से सहित जो अरिहंत भगवान हैं, वे ही सच्चे देव हैं। इनके अलावा अन्य कोई सच्चा देव नहीं है। पहला निर्णय, सच्चे देव के 3 लक्षण, वीतरागी, सर्वज्ञ और हितोपदेशी। जिसमें ये 3 लक्षण नहीं हैं वो सच्चा देव नहीं। इसलिए पहले 3 लक्षण, उसके बाद वह हमारा भगवान। आचार्य भगवंत समंतभद्र देव ने ग्रंथराज आप्त मीमांसा, भगवान विद्यानंद स्वामी ने आप्त परीक्षा, इस प्रकार ग्रंथों की रचना की, जहाँ भगवान की भी परीक्षा की कि वास्तविकता में इनमें भगवत्ता है या नहीं। तो पहले हम 3 गुणों को, 3 लक्षण को अच्छी तरह देखें, फिर निर्णय करें ये भगवान है भी या नहीं। यदि उनमें ये 3 लक्षण नहीं दिखाई पड़ते तो वे भगवान नहीं है, ये यहाँ पर निर्णय करना। और इसे हमें अपने जीवन भर के लिए नहीं, अपितु जब तक अब हमारा संसार सागर है तब तक के लिए यही हमारे भगवान हो, ऐसा दृढ़ संकल्प बनाना है। दिगंबर जैन वीतरागी साधुओं द्वारा लिखे गए शास्त्र ही सच्चे शास्त्र हैं। इनके अलावा अन्य शास्त्र सच्चे शास्त्र नहीं हैं। शास्त्र को अच्छी तरह देखें, ये शास्त्र है किसके द्वारा लिखित, कहाँ से प्रकाशित है, इसकी हिंदी लिखने वाला कौन है। यदि वो स्वयं उन्हीं को नहीं मानता होगा तो वो कभी भी उस ग्रंथ में सच्चाई नहीं लिख सकेगा। वो स्वयं ही जैन धर्म को नहीं मानने वाला होगा तो वह कभी भी उस ग्रंथ के साथ न्याय नहीं कर सकेगा। इसलिए आप ग्रंथ को अपने घर लाने के पहले अच्छी तरह देखें, इस ग्रंथ का लेखक कौन है, इस ग्रंथ का संपादक कौन है, कहाँ से ये किताब छपी है, किन्होंने इस किताब को लिखा है। ये सब चीज़ों का निर्णय अनिवार्य है। यदि निर्णय नहीं हुआ तो आपके द्वारा लिखित ग्रंथ, आपके द्वारा बतलाई गई पद्धति, आपके द्वारा किया गया स्वाध्याय इस संसार चक्र का ही कारण बनता रहेगा। पंचेंद्रियों के विषयों से दूर रहने वाले, समस्त हिंसा जनित कार्यों से रहित, समस्त परिग्रह से रहित, ज्ञान ध्यान तथा तप में लीन रहने वाले, ऐसे राग द्वेष से रहित दिगंबर जैन निर्ग्रंथ मुनि ही सच्चे गुरु हैं। अन्य गुरु सच्चे गुरु नहीं है। बहुत अच्छी तरह इसका निर्णय करना है। सच्चे गुरु कौन, ये लक्षण दे दिया। विषयासा वसातीतो निरारंभो परिग्रह ज्ञान ध्यान तपोरक्तस तपस्वी सा प्रशस्यते। लक्षण मिले तो गुरु हैं, अन्यथा नहीं। ये वर्ड कभी भी प्रयोग ना करें, हमसे तो अच्छे हैं, नहीं। यदि आप ऐसा करेंगे तो आप मार्ग के दोषी कहलाएंगे।
वीतराग निर्गंथ वीतराग अरिहंत महाप्रभु का यह पवित्र जिन शासन श्रवणों के द्वारा ही आगे ले जाया जाता है। आज साक्षात तीर्थंकरों के अभाव में सच्चे गुरु ही उस मार्ग के उपदेशक उपदेशदाता हैं, पथ प्रदर्शक हैं। इसलिए उन्हें अच्छी तरह जानकर वे ही मेरे सच्चे गुरु हैं, अन्य नहीं। क्यों? आज बड़ा प्रचलन है संसार में, लौकिक गुरु बहुत हैं। मोबाइल, टीवी, इंटरनेट और दुनिया भर की वस्तुओं पर आप गुरुओं की भीड़ पड़ी हुई है। आज टीवी, मोबाइल, फेसबुक, इंटरनेट, इंस्टा, इन पर बहुत गुरुओं की बाढ़ आई हुई है। इस बाढ़ में बह नहीं जाना, नहीं। सच्चे गुरु तो ऐसे होते हैं जो अपने तन पर एक कपड़ा भी धारण किए हुए हैं, वे सच्चे गुरु नहीं। कई लोग कहते भैया जी आप लोग सब पढ़ा रहे हैं, आदि जो कार्य कर रहे हैं, क्या इनको क्या माने? नहीं, इन्हें आप शिक्षा गुरु मान सकते, लेकिन ये परमार्थ गुरु नहीं। जैसे आपके स्कूल के टीचर्स हैं, वैसे ही आपके पाठशाला के सग्रस्त वस्त्र को धारण करने वाले गुरु भी वैसे ही शिक्षा गुरु हैं। ये परमार्थ गुरु नहीं। परमार्थ गुरु तो निर्गंथ दिगंबर वीतरागी ही होते हैं। ये हम सबको निर्णय करना है। चौथा, आश्रव और वंद का सच्चा स्वरूप जानकर ये तो हे अर्थात छोड़ने योग्य है। आश्रव जाने कि मिथ्यार्थ, अविरति, प्रमाद, कषाय, योग, बंध, हेत्वा, ये सब बंध के हेतु, बंध के कारण हैं। इनके निमित्त से निरंतर कर्मों का आवागमन होता है, जिससे हमारी आत्मा मलिन होती है। हमें हमारी आत्मा को मलिनता से बचाना है, तो इन सब क्रियाओं से बचना है। और इसके विपरीत जो है तथा संवर और निर्जला का स्वरूप जानकर ये उपादेय हैं। उपादेय अर्थात ग्रहण करने योग्य हैं, जिनसे आश्रव रोके। ऐसे व्रत, समिति, गुप्ति, चारित्र, अनुपेक्षा, धर्म, परिचय और अन्य अन्य प्रकार की तपस्या, साधना, ये सब हमारी आत्मा की कल्याणकारी हैं। इनमें अपने मन को, अपने जीवन को लगाना तथा कर्म से रहित आत्मा का जो स्वरूप है वह मेरी आत्मा का सच्चा स्वरूप है। मैं आत्मा हूँ और ये जो बाहर दिखाई पड़ रहा है ये मेरा शरीर है। ये शरीर मैं नहीं हूँ, मैं तो इस शरीर में हूँ। शरीर में नहीं हूँ, शरीर के अंतर में मैं हूँ। और वह जो मैं आत्म तत्व हूँ वह वास्तविकता में अपनी आराधना, अपनी उपासना ही वास्तविक धर्म है। स्वयं को प्राप्त करना और स्वयं को स्वयं के उस पवित्र लक्ष्य मोक्ष रूपी सिद्धि के घर में प्रवेश दिलाना, मोक्ष प्राप्त कराना ही मेरा परम कर्तव्य है। 5 नंबर, मेरी ये जो मनुष्य पर्याय है इसमें आत्मा और शरीर दो द्रव्य मिले हुए हैं। ध्यान से, ये जो वर्तमान मनुष्य पर्याय है जिसे आप अंकित राहतगढ़ के नाम से जान रहे हैं, ये वास्तविकता में कौन कौन है? ये दो हैं। एक जो बाहर आपको दिखाई पड़ रहा है ये मेरा शरीर है और इसके अंदर विराजमान भी भविष्य के भगवान स्वरूप आत्म तत्व, आत्म द्रव्य मेरे इस देह के अंदर विराजमान है, जो आपकी आंखों का विषय नहीं बन रहा है। ऐसा आप सबको अपने विषय में निर्णय करना है। शांति से बैठकर आंखें बंद करके जिसे हम आंखें बंद कर कर महसूस कर पा रहे हैं बस वह ही मैं हूँ। सुसंवेद्य, अपने स्वयं के संवेदन से मुझे मेरा बोध होता है, मुझे मेरा ज्ञान होता है, मुझे मेरे विषय में जानकारी मिलती है कि मैं कौन हूँ। यदि मुझे इस चीज़ का बोध ही नहीं कि मैं कौन हूँ तो फिर कैसे काम चलेगा? इसलिए बहुत अच्छी तरह निर्णय करें, मैं कौन हूँ? मैं तो आत्म तत्व हूँ। आगे, जो दिखाई पड़ता है वह तो शरीर है
और इसमें जो शक्ति रूप से जानने देखने रूप कार्य को करने वाला है वह आत्मा है। अच्छी तरह दृढ़ निश्चय काय उत्सर्ग पूर्वक करें। जाने मैं कौन हूं, मैं आत्म तत्व हूं, मैं जीव द्रव्य हूं। इस देह में जो विराजमान शक्ति है, जो जानने और देखने का कार्य करती है, वह मैं हूं। जब आत्मा शरीर से पृथक हो जाता है तो मात्र शरीर रह जाता है, जिसे हम मृत शरीर कहते हैं। आत्मा की दो पर्याय होती हैं, शुद्ध पर्याय अर्थात मुक्त या सिद्ध पर्याय, तथा अशुद्ध पर्याय अर्थात संसारी जीव की पर्याय। मेरी आत्मा की ही दो अवस्थाएं हैं। जब पूर्णतया कर्म से विमुक्त मेरी शुद्ध अवस्था है, उसका नाम ही सिद्ध बना है, जिसे हम सिद्ध भगवान कहते हैं। और जब तक मेरी यह आत्मा कर्म रूपी कीचड़ में डूबी हुई है, तब तक यही अशुद्ध संसारी आत्मा है, जो कि चारों गतियों में पंच परावर्तन रूपी भ्रमण करता हुआ घूम रहा है। मेरी वर्तमान मनुष्य पर्याय अशुद्ध पर्याय है। बहुत अच्छी तरह निर्णय करें। नहीं, आत्मा तो त्रिकालिक शुद्ध है, ऐसा एकांत नहीं है। इसलिए अनेकांतात्मक दृष्टि से समझें कि मैं वर्तमान में मनुष्य हूँ, जो मेरी आत्मा की अशुद्ध पर्याय है। मेरी आत्मा द्रव्य कर्म, भाव कर्म और नौ कर्म लगे होने से अशुद्ध है। आत्मा के साथ जो पुद्गल कर्म चिपके हुए हैं वे तो द्रव्य कर्म हैं। आत्मा में जो राग द्वेष क्रोध आदि विकार परिणाम होते हैं वे भाव कर्म हैं और शरीर आदि नौ कर्म हैं। मैं आत्मा स्वभाव से तो सिद्ध भगवान जैसा अनंत ज्ञान दर्शन शक्ति वाला द्रव्य हूँ, लेकिन वर्तमान संसारी पर्याय में उपर्युक्त तीनों कर्म द्रव्य कर्म, भाव कर्म और नौ कर्म से सहित होता हुआ संसार में भटक रहा हूँ। अच्छी तरह निर्णय करें। मैं तो आत्मा हूँ। बाहर में जो कुछ हो रहा है, जो कुछ दिख रहा है, वो मैं नहीं हूँ, वो मुझसे भिन्न अन्य कुछ और है। मैं कौन हूँ? मैं तो आत्म तत्व हूँ। अपने उस आत्म तत्व का निर्णय करें। फिर मैं शक्ति से भगवान हूँ, लेकिन वर्तमान में अभी तो संसारी आत्मा हूँ, जो क्रोध, मान, माया, लोभ, राग, द्वेष इन सब में उलझा हुआ हूँ। यदि इन्हीं में उलझा रहा तो कभी भी भगवान नहीं बन पाऊंगा। इसलिए मुझे इन सब से दूर हटके अपने उस शुद्ध स्वरूप, अपने उस चैतन्य विभूति, अपनी उस रत्नमयी आत्मा जो महान स्फटिक के समान उज्ज्वल है, वास्तविकता में मुझे अपने उस स्वरूप का उद्घाटन प्रकटन करना है। हमेशा इस चीज का निर्णय हो कि शक्ति से तो मैं भगवान हूँ, लेकिन अभिव्यक्ति में वर्तमान में संसारी हूँ। कई लोग इस विषय में गड़बड़ कर रहे हैं। वो अभी भी स्वयं को भगवान मानकर अर्घ चढ़ाने की भावना कर रहे हैं। ये गलत है। ऐसा नहीं होता। जब तक अशुद्ध है तब तक अशुद्ध है। जैसे खान में पड़ा हुआ सोना, खदान में पड़ा हुआ रत्न, ये रत्न तो हैं, ये स्वर्ण तो हैं, लेकिन अभी इनमें किट्ट कालिमा लगी होने से ये स्वर्ण के भाव बिकते नहीं, इनके आभूषण बनते नहीं। इसी प्रकार इस देह में विराजमान जो भविष्य की भगवान स्वरूप महाशक्ति संपन्न चैतन्य आत्मद्रव्य है, वो अपनी इस अनंत शक्ति का उद्घाटन कर भविष्य में भगवान बन सकता है। वर्तमान में भगवान नहीं है, अशुद्ध है, कर्म से संबद्ध है, राग द्वेष से युक्त है, ऐसा निर्णय करना है। यद्यपि मैं जानने देखने वाला चेतन जीव द्रव्य हूँ, फिर भी अज्ञानवश अपने स्वरूप को न पहचान कर जिस जिस शरीर को प्राप्त करता हूँ उसी को अपना स्वरूप मान लेता हूँ। बहुत अच्छी तरह मैंने आज तक जिस शरीर को धारण किया उसे ही अपना मान लिया। स्त्री के तन में गया मैं स्त्री हो गया, पुरुषों में गया पुरुष हो गया, नपुंसक में नपुंसक, नरक में नारकी, देवों में देव,
नहीं, यह मेरी महान भूल है और इसी से मैं संसार में भटक रहा हूँ। किसी भी गति में, किसी भी पर्याय में रहूं, मेरा एक दृढ़ निश्चय निर्णय ये रहे, मैं इस पर्याय में स्थित आत्म तत्व हूँ, मैं तो आत्मा हूँ। कर्म के फलस्वरूप मुझे सुख दुख रूप जो अच्छी या बुरी वस्तुओं का संयोग प्राप्त होता है, मैं उन रूप होकर अपने को सुखी दुखी मानने लगता हूँ, जबकि मेरा स्वभाव तो अनंत सुख वाला है और इसी भूल के कारण मैं भटक रहा हूँ। मैं गलतियाँ कर रहा हूँ और उस गलती का फल ही यहाँ भटकन है। मैं कुछ ऐसा निर्णय करूँ, मैं कुछ ऐसा कार्य करूँ जिससे इस संसार की भटकन मिटे। मैंने अपने को दूसरे का सुख दुख देने वाला मान रखा है। मैं स्वयं को दूसरे का कर्ता मानता हूँ और स्वयं का कर्ता दूसरों को मानता हूँ। ये मेरे माता पिता हैं, इन्होंने मुझे बनाया, ये मेरा पालन करते हैं, ये मेरा सब कुछ करते हैं, ये मेरे शत्रु हैं, ये मुझे मार सकते हैं। ऐसे दूसरों को मैंने अपना कर्ता बना रखा और ये मेरे बच्चे हैं, मैंने इनको उत्पन्न किया है, मैं इनको पालता हूँ, मैं इनका सब कुछ करने वाला हूँ। मैं यदि इनको एक दिन रोटी ना खिलाऊं तो सारे के सारे मरण को प्राप्त हो जाएं। ये कहलाती है कर्ता बुद्धि। नहीं, सम्यक दृष्टि जीव बहुत अच्छी तरह इस बात को समझे। क्या? दूसरे को सुख दुख वास्तव में उसके अपने कर्म के उदय अनुसार होता है। मैं उनके सुख दुख का रंच मात्र भी कर्ता देने वाला नहीं हूँ। जो यहाँ जो कुछ भोग रहा है वो सब अपने स्वयं के पूर्वकृत कर्मों का फल भोग रहा है। यहाँ जिसको जो मिल रहा है वो स्वयं के द्वारा लाए गए शुभ अशुभ कर्म के फल स्वरूप मिल रहा है। मैं देने वाला कोई नहीं होता। यहाँ मैं किसी को कण मात्र भी, मैं किसी को क्षण मात्र भी सुख दुख देने वाला नहीं हूँ। यहाँ जो कुछ भी जिसे मिल रहा है वो उसके स्वयं के निजी कर्मों का फल है। ऐसा दूसरों में ही नहीं, स्वयं में भी घटित करना है। अन्यथा अपने ऊपर जब संकट आए तब क्या कहो, इन्होंने संकट दिया, इनकी बदौलत ये हुआ, उन्होंने ऐसा किया, पिताजी यहाँ छोड़ गए इसलिए मुझे दुख भोगना पड़ रहा है, वरना मैं तो किसी राजकुमार के घर में राज कर रही होती। नहीं, जब स्वयं पर भी आए तब भी ये विचार करना है कि मैंने ही पूर्व में ऐसा कर्म बांधा था, उसका फल इस रूप में आ रहा है। परंतु मैं अपने अज्ञान से अपने को अन्य के सुख दुख का कर्ता मानता हूँ। यह मेरी महान भूल है और इसी भूल के कारण मैं संसार में भटक रहा हूँ। अब निर्णय आज से मैं किसी का कर्ता धरता नहीं, मैं तो मात्र स्वयं के निज परिणामों का कर्ता और उनके द्वारा प्राप्त फलों का भोगता हूँ। यहाँ ना मैं किसी को सुख दुख देता हूँ, न कोई मेरे सुख दुख का करता है। यहाँ तक कि भगवान को भी कर्ता बुद्धि से मुक्त करना है। बारिश हो तो भगवान जी ने की, नहीं हो तो भगवान ने नहीं की, ज़्यादा हो जाए तो भगवान की गलती नहीं। भगवान को किसी भी प्रकार से किसी भी वस्तु का कर्ता या भोक्ता नहीं बनाना। भगवान स्वतंत्र हैं, उनकी स्वतंत्र सत्ता को स्वीकार करें, निर्णय करें कि यहाँ जो कोई भी जिस रूप में प्रवृत्ति कर रहा है उसका फल वो स्वयं ही अपने कर्मानुसार भोगता है। भगवान किसी का कर्ता धर्ता भोक्ता हरता नहीं है। संसार का कोई भी पदार्थ अच्छा या बुरा नहीं है। मैं अपनी कषायों के अनुसार उनमें अच्छे बुरे की कल्पना कर लेता हूँ। मुझे वस्तु के स्वरूप को जानकर ऐसी भूल नहीं करनी चाहिए। यही भूल मेरे संसार के भ्रमण का कारण है। वास्तविकता में निर्णय करें, कोई भी वस्तु अच्छी या बुरी नहीं होती। बुरी और अच्छी हमारी कषाएं होती हैं। जैसे बहुत अच्छी तरह एक बालक है, सांवला है लेकिन राजा बेटा है। क्यों भाई? अरे कलर तो देखो उसका, अनार का भी नहीं आता, बिल्कुल बुद्धि नहीं है, फिर भी माँ कहती मेरा तो राजा बेटा है। और वहीं पड़ोस में कोई बड़ा सुंदर बड़ा अच्छा बच्चा है, बड़ा ज्ञानी बच्चा है, फिर भी उसको देखकर आपका मुंह ऐसा क्यों?
अरे भाई, जब वो बच्चा ही है तो उसके प्रति ऐसा भाव क्यों? ये ना कोई अच्छा है ना कोई बुरा है, अच्छी और बुरी तो हमारी कषायें हैं। हम अपनी अच्छी और बुरी कषायों के कारण वस्तुओं को अच्छा और बुरा मानते हैं। वास्तविकता में वस्तु अच्छी या बुरी नहीं होती, वस्तु तो वस्तु होती है। उपर्युक्त सच्चे देव शास्त्र गुरु का श्रद्धान करता हुआ, सात तत्व का श्रद्धान करता हुआ, अज्ञान बुद्धि समझता हुआ मैं इस निर्णय पर पहुंचता हूँ कि इस शरीर में मौजूद अनंत ज्ञान दर्शन शक्ति सुख स्वभाव वाला ऐसा मैं आत्मद्रव्य हूँ। अपने विषय में निर्णय, मैं आत्मा हूँ। द्रव्य कर्म, भाव कर्म और शरीर आदि नौ कर्म ना तो मेरे हैं, ना मेरे थे, ना मेरे होंगे। मैं भी इनका नहीं हूँ, कभी इनका नहीं था और कभी इनका नहीं होगा। ये सब मुझसे सर्वथा भिन्न है और मैं चैतन्य आत्मा इन सब से भिन्न हूँ। अब मैं इन सबको अपने से भिन्न मानता हुआ अपने शुद्ध स्वभाव का निर्णय करता हूँ। उपर्युक्त प्रकार से अपने स्वरूप का और अपने स्वरूप से भिन्न समस्त अन्य द्रव्यों के स्वभाव का निर्णय करते हुए अपने शुद्ध स्वरूप का ज्ञान व निर्णय करना भेद विज्ञान है। इतना जिसे नहीं हुआ वे वास्तविकता में जैन पर्याय को पाकर कुछ नहीं पाया। मात्र जन्म जैन कुल में हुआ, लेकिन बाकी और कुछ जैनों जैसा नहीं है। जैन तो तब बनेगा जब इतनी बातों का निर्णय अच्छी तरह हो जाए। जब तक इन निर्णयों में भूल है, इन निर्णयों में अज्ञान की पुट है, तब तक वह वास्तविकता में जैन नहीं। क्यों? क्योंकि जैन होना, जैन कुल में जन्म लेना मात्र जैन नहीं, अपितु जिनेंद्र भगवान के पवित्र वचनों के अनुसार इस जीवन की पवित्रता का उद्घाटन करना जैनत्व है। इसलिए अपना लक्ष्य सिद्धत्व हो और शुद्ध सिद्धत्व और शुद्धत्व की प्राप्ति का जो मार्ग है वो पवित्र जिन शासन हमारी क्रिया में, हमारी चर्या में, हमारे चिंतन में, हमारे ज्ञान में, हमारे अनुभव में आता रहे, बना रहे, इसी का नाम भेद विज्ञान है। ये भेद विज्ञान हम सबके जीवन को उन्नत बनाए और हमारे कल्याण पथ को निरंतर प्रकाशित करे। इस पवित्र भावना के साथ सभी को जय जिनेंद्र।